अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 20 का ना आज आखिरी टॉपिक है लेज़र। लेज़र जो लफ्ज़ है ना बेटा, ये एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाय, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट जो इमिट होती है ना, वो एम्पलीफाई होना मतलब बढ़ के पीछे से कम और आगे एम्पलीफाई हो जाए। जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि वो एम्पलीफिकेशन मैग्नीफिकेशन फाइंड करते, यानी कोई कम चीज़ को ज़्यादा आगे करके देना। एम्पलीफाई होना, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है स्टिमुलेटेड। इसको हम मज़ीद आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेटा स्टिमुलेटेड होता है जिसको हम खुद वो इमिट कराएं रेडिएशन को, ठीक है, वो होता है स्टिमुलेटेड। और जो खुद ब खुद रेडिएशन इमिट करती रहे उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेडिएशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये स्टिमुलेटेड मतलब ये है कि हम इसको किसी तरह खुद रेडिएशन खारिज करने पे मजबूर करेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहता है लेज़र इन लेज़र आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। इसकी आगे प्रॉपर्टी मज़ीद डिस्कस करते हैं। लाइट डेफिनेशन क्या है बेटा? लाइट एमिशन एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। अच्छा, अब इसमें ना एटम जो होता है उसका आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके ये शेल, ठीक है, ये शेल। अब इन शेल में मैं थोड़ा डिफरेंस बेटा, ये जो शेल है ना, इस शेल में इलेक्ट्रॉन हो और इसमें भी हो। ये होगी एक्साइटेड स्टेट, ये होगी बेटा ग्राउंड स्टेट। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके, जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जाता है ना तो इमिट करता है रेडिएशन, फोटॉन ऑफ एनर्जी HF जिसकी होती है। या जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, वो भी फोटॉन। यानी जब हम फोटॉन बम्बारमेंट करें ना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो एक फोटॉन इमिट करता है रेडिएशन की। अब ये एक प्रोसेस है, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट और ये क्या है एक्साइटेड स्टेट। हम ना फोटॉन की बम्बारमेंट करते हैं, इधर से फोटॉन दिया तो ये ग्राउंड स्टेट से क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखो पहले ग्राउंड स्टेट मैंने कहा, जब फोटॉन हम इससे बम्बारमेंट करते हैं ना एनर्जी मिलती है, ये क्या करता है ग्राउंड से एक्साइटेड में, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट को छोड़ दिया। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना, जब इधर से ये वापस आएगा दो फिनोमिना या दो चीज़ें बनती हैं। जब यानी एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा, कहते हैं नाउ टू थिंग्स कैन हैपन, दो तरह के वो थिंग्स हो सकती है। पहली कि बेटा आफ्टर 3.10⁻³ सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ना ये क्या करेगा, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आया, एक फोटॉन इमिट करते, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आया, जो फोटॉन इमिट हो ना, एक्साइटेड की एनर्जी ज़्यादा होती है, ग्राउंड की कम होती है, याद रखना। अब जितना इनका एनर्जी का फ़र्क आएगा ना, उतनी एनर्जी का फोटॉन इमिट करेगा। फ़र्ज़ करें अगर ये 10 जॉल है, ये 8 जॉल है, तो जो फोटॉन इमिट होगा 2 जॉल एनर्जी का होगा, यानी HF जो होगा ना फोटॉन, इसकी एनर्जी में से हम इसकी एनर्जी माइनस कर देंगे। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये, जब ये एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, हम फोटॉन की बम्बारमेंट करेंगे। जब फोटॉन इसमें गुजरता है ना बेटा, इसको फोटॉन कराएगा ओसिलेट। जब ओसिलेट करता ना, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अप्रोच करके ना, ये क्या करेगा, नीचे आता है। एक तो फोटॉन ये जा रहा था, इस इलेक्ट्रॉन के नीचे आने की वजह से भी एक फोटॉन इमिट होगा। तो ये जो इमिट होने का प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। क्योंकि बेटा देखें, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, हमने बाहर से फोटॉन दिया, इसको मजबूर किया इमिट करने के लिए रेडिएशन। अब एम्प्लीफिकेशन होगी, कैसे? पीछे से सिर्फ एक फोटॉन आ रहा था, अब कितने फोटॉन हो गए, 2 हो गए, एम्पलीफाई हो गया। तो जो लेज़र था, लाइट एम्प्लीफिकेशन हो गई बाय स्टिमुलेटेड भी होगी, क्योंकि हमने इसको मजबूर कर दिया। एमिशन ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है। ये जो था, ये बड़ा था स्पॉन्टेनियस एमिशन, में लिखा हुआ भी है कि खुद ब खुद वो नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन तो एक फोटॉन इमिट किया। जबकि जो इलेक्ट्रॉन इधर था, नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, बाहर से फोटॉन इस पर वो स्ट्राइक किया। फोटॉन जब इसमें गुजरेगा बेटा, इसको कराएगा ओसिलेट करेगा। जब इसकी ओसिलेशन की फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस को पहुंचेगी तो ये नीचे आएगा। जब नीचे आता तो एक फोटॉन इमिट करेगा। एक पहले आ रहा था
तो एम्पलीफाई हो गया, डबल फोटॉन इमिट हो रहे हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड, जिसको हमने खुद कराया। जो खुद ब खुद होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था ना, अगर इसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इस जगह जब हम एक फोटॉन इसको पे फॉल करें ना, तो सारे नंबर ऑफ फोटॉन क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, सारे ग्राउंड में आएंगे। तो हर फोटॉन के आने की वजह सॉरी ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते जब हम फोटॉन बम्बार्ड में सारे ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करते क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये देखो। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से एक एक फोटॉन इमिट होगा, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहे हैं। देखें पीछे से आया होगा एक, जबकि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन ना एक्साइटेड स्टेट पे होंगे, जब ये ग्राउंड पे आएंगे तो इतने फोटॉन इमिट होंगे। ठीक है, यानी इस कंसेप्ट को हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर सकते हैं। जितने इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एक फोटॉन गुजारने से सारे जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे उतनी इंटेंसिटी की रेडिएशन ये इमिट होंगी। ठीक है, अच्छा ये दो टाइप होगी। आगे एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, ये मैं थोड़ा बता दूं। एक्साइटेड स्टेट तो होते हैं बेटा वो सबसे ऊपर वाले स्टेट, उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना वो कितनी देर रुकते हैं, 10⁻⁸ सेकंड, बहुत कम टाइम है, इतने टाइम में रुकते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पीछे आएंगे ना, ये बेटा ये मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट होती है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के दरमियान वाले स्टेट को हम उसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। क्या कहते हैं, मेटास्टेबल, यानी कि एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के दरमियान। अच्छा जब मेटास्टेबल, अब यही इलेक्ट्रॉन आएंगे नीचे, मेटास्टेबल स्टेट में आ गए, मेटास्टेबल स्टेट में कितनी देर रुकेंगे, एक्साइटेड स्टेट की निस्बत इधर ज़्यादा देर रुकेंगे, कितना 10⁻³ सेकंड, यानी इतना टाइम रुकेंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट की निस्बत मेटास्टेबल स्टेट में कितनी देर इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, वो रेशियो फाइंड करना ना। मेटा की थी हमारे पास 10⁻³ एक्साइटेड 10⁻8, इसका रेशियो लोग ना 10⁵, यानी कि एक्साइटेड स्टेट की निस्बत मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन 10⁵ सेकंड टाइम ज़्यादा इधर रुकते हैं, यानी किसके, एक्साइटेड। इससे साफ वाज़ेह ज़ाहिर हो रहा है बेटा 10⁻⁻ में जितनी बड़ी होगी ना उतना टाइम कम होगा, 10⁻⁻ में जितनी कम होती है उतना ज़्यादा होता जाएगा। ये एक्साइटेड से मेटास्टेबल में, मेटास्टेबल से क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो आगे देखें पॉपुलेशन इन्वर्जेशन, पॉपुलेशन होती है तादाद एटम की। कहता है एटॉमिक पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट इज़ इंटरचेंज, यानी कि जो तादाद है ना एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में इंटरचेंज होती रहती है एटॉमिक पॉपुलेशन की। ठीक है, लेज़र इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जेशन, यानी कि जब तक ये एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी ना, लेज़र पॉसिबल नहीं हो सकती, इमिट नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास 3 स्टेट हैं बेटा, ये है एक्साइटेड स्टेट, दरमियान वाली मेटास्टेबल स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं किधर, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, ये मैंने लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो ये इंटरचेंजेबल, अभी वो हमने पढ़ा था क्या होता है इंटरचेंज, तो ये जो ज़्यादा तादाद है ये ऊपर जा सकती है और ये कम तादाद नीचे। तो इधर देखें एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास वही 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ग्राउंड स्टेट में 2। तो ये देखें एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा है किसके, ग्राउंड। तो यानी इंटरचेंजेबल, इस इंटरचेंजेबल के नतीजे में वो लेज़र लाइट इमिट होती रहती है। अब ये बुक के लिहाज से एक डायग्राम बनाई गई है बेटा, हमने 3 फोटॉन बम्बार्डमेंट के, तो एक ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। हम इसे कहते हैं इंड्यूस अब्जॉर्प्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन है अब्जॉर्ब हो रहे हैं, इनके पास जो एनर्जी होगी ना बेटा, ये जो फोटॉन आ रहे हैं ना उनकी एनर्जी या वेवलेंथ जो हमारे पास 6943 मीटर है इसकी। ठीक है बेटा, HF वेवलेंथ के बराबर, यानी कि 6943 नैनोमीटर। अब एनर्जी को डिफरेंस आएगा ना, वो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट आएगा। ठीक है, इसमें ये फोटॉन अब्जॉर्ब हों, जब इधर पहुंच जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड रुकेंगे, उसके बाद रुकने बाद ये आ जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट में। इधर ज़्यादा देर रुकते हैं कितना, 10⁻³ सेकंड। जब इधर से नीचे आएंगे ना तो रेडिएशन इमिट करते हैं इतनी कि एक, अच्छा अब ये मेटास्टेबल स्टेट है, जब इधर आ गए ना हम इस पे ना फॉल करेंगे एक इनपुट फोटॉन, जब फोटॉन फॉल करेंगे ना
तीनों इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करने की वजह से क्या करेंगे, ये नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना फोटोन इमिट करेगा, एक पीछे से आ रहा था तो यानी कि 4 फोटोन इमिट होंगे। ये मतलब वो एम्पलीफिकेशन होगी, ये ऑप्टिकल एम्पलीफायड में लिखा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा ये ऑप्टिकल पंपिंग थी, यानी पंप किया नीचे से इलेक्ट्रॉन को लेके ऊपर। जब इधर से मेटास्टेबल स्टेट में हमने एक इनपुट इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एम्पलीफाइड हो गया। ऑप्टिकल एम्पलीफाइड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फोटोन की तादाद क्या होगी, बढ़ गई है। अच्छा लेज़र क्या कर सकती है, लेज़र इज कोहेरेंट। कोहेरेंट होती है वो लाइट जिसकी फेस क्या हो, सेम हो। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोम का मतलब है कलर, मेटिक का मतलब होता है यानी कि सेम कलर वाली लाइट, ठीक है। सेम कलर लाइट, तो सेम कलर वाली लाइट की वेवलेंथ सेम होती है। यूनिट डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इंटेंस इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये देखें ये फोटोन आ रहे हैं, सब एक का फेस सेम है, वेवलेंथ सेम होगी, नंबर सेम होंगे, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन को शो करते हैं, यूनिट डायरेक्शन सबकी डायरेक्शन क्या सेम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये लेज़र है। अब लेज़र क्या कर सकते हैं, लेज़र कैन रिफ्लेक्ट, लेज़र रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है, स्कैटर्ड भी हो सकती है, पोलराइजेशन भी हो सकती है। मतलब ये सारे जो प्रॉपर्टी है ना, ये वेव लाइक नेचर में पाए जाते हैं। मतलब जो लेज़र है ये वेव लाइक नेचर रखती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र है, उसमें देखें बेटा हमारे पास कंपाउंड है हीलियम और लेज़र का उसमें ना 15%, 85% जो है ना हीलियम और नियॉन जो है ना 15% मिला के वो हमारे पास एक गैस बनाई गई है, ठीक है। नियॉन एज लॉसिंग आर एक्टिव मीडियम इन दिस ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर यानी ये पाए जाते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए बेटा ये बताया गया हीलियम का, ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट की जो एनर्जी ना 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ग्राउंड स्टेट। अब जो हीलियम है इसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है 20.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ग्राउंड स्टेट। इसके दरमियान एक स्टेट आती है उसकी एनर्जी 18.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा हीलियम एटम्स कोलाइड विद नियॉन, जब हीलियम एटम नियॉन से कोलाइड करते हैं ना, गिविंग देम देयर 20.61 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हीलियम के एटम नियॉन से कोलाइड करें ना, ये वाले हीलियम नियॉन से कोलाइड किया तो वो हीलियम के एटम नियॉन को एनर्जी देंगे 20.61 जो एनर्जी थी, प्लस 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी कि वो का एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए एनर्जी देते हैं। यानी हीलियम इतनी एनर्जी देता है कि इसको नियॉन एटम को। आगे स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम नियॉन का स्टिमुलेटेड एमिशन। अब नियॉन में, ये नियॉन गैस है, इसमें जो बेटा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है, अच्छा अपना हीलियम में स्टिमुलेटेड एमिशन का बायस बनती है, स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, सॉरी, इससे में जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है ना अचानक से, वो क्या होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह बनती है नियॉन में इलेक्ट्रॉन की। आगे ट्रांसलेशन फ्राम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ये 18, यानी कि ये ट्रांसलेशन होती है 20.65 से या 66 से ये इधर 18.76 में या 70 में, तो इसी में होती है यार, क्या नाम है इसका, नियॉन में। आगे है रेड लेज़र। रेड लेज़र की वेवलेंथ होती है बड़ा 632 नैनोमीटर, ठीक है। ये इसकी सेमी रेडिएशन इमिट है, इसकी एनर्जी होती है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो फोटोन इमिट हो रहा है ना उसकी एनर्जी इतनी होगी। अब आगे हैं यूजेस ऑफ लेज़र। यूजेस जो हैं बेटा इसके, पहला है सर्जिकल टूल, ठीक है। सर्जिकल टूल में क्या है कि लेज़र बीम्स आर यूज एज सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग, डिटैच रेटिना वगैरह, यानी कि हमारे जो सर्जिकल टूल्स या सर्जिकल आलात में जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें भी हम लेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे डिस्ट्रॉय टिश्यू, the narrow intense beam of laser can be used to destroy the tissue in a particular area, यानी कोई हमारे पास particular area ना, जैसे ये हाथ की पाँव में इधर कोई एरिया है, इस जगह हमने टिश्यू डिस्ट्रॉय करना है ना, इस पे हम एक नैरो किस्म की बीम इस पे लेज़र लाइट फॉल करेंगे, वो हाई इंटेंसिटी की, वो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। Tiny organelles where the living cell have been destroyed by using laser to study how the absence of that organelles affect the behavior of cell, सेल के बिहेवियर वगैरह उसकी मूवमेंट सब कुछ हम इस लेज़र से स्टडी कर सकते हैं। आगे है टू डायग्नोसिस डिसीज़,
हीलियम नियॉन बीम ऑफ लेज़र इज़ यूज टू डायग्नोसिस द डिसीज ऑफ आइज़। हमारी आँखों के जो डायग्नोसिस की फैक्ट है ना, उसके लिए भी हम हीलियम नियॉन बीम इस्तेमाल करते हैं। आगे कैंसर क्योर, कैंसर के इलाज के लिए भी यूज़ किया। फाइन फोकस बीम हैज़ बीन यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरस एंड प्री कैंसर सेल। हाँ, अगर हमारे बॉडी में कहीं पर कैंसर है ना बेटा, लेज़र लाइट को उस पर फोकस करके फॉल किया जाता है तो वो कैंसर के सेल ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर हज़रात को हिदायत की जाती है कि अपना लागर्जी या कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेज़र लाइट है ना, अगर जो कैंसर वाला हिस्सा है, यानी यूँ समझिए ये कैंसर का हिस्सा, इधर लाइट फॉल कर रहे हैं, इससे कहीं आगे पीछे लाइट फॉल होगी ना, अगर इसका फोकस उनका थोड़ा सही ना रहा तो वो बेटा और किस्म की बीमारी फैल सकती है, नुकसान दे सकती है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद है सील ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है वो छोटी छोटी हमारी खून की आंतें हैं, उनको बंद हो जाए तो उनको भी खोलने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। आगे वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, ये वेल्ड करने के लिए भी हम द इंटेंस हीट प्रोड्यूस द इन स्मॉल एरिया बाय लेज़र में यूज़ फॉर वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, यानी कि हाई इंटेंसिटी की लाइट फॉर्म में जो लेज़र हम इस्तेमाल करते हैं ना, वेल्डिंग करने के लिए या ड्रिल करने के लिए, किसी ड्रिल होता है किसी चीज़ में सुराख करना, उनमें करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे है लाइनिंग अप द इक्विपमेंट। लाइनिंग अप द इक्विपमेंट होता है द प्रोसेस स्ट्रेटनेस ऑफ लेज़र बीम इज़ आल्सो यूज टू सर्वाइन फॉर लाइनिंग अप द कोई इक्विपमेंट है उसमें हम ना बारीक बारीक इनविजिबल फॉर्म में जो लाइनिंग लगाना चाहते हैं ना, इसके लिए भी हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन होता है एक न्यूक्लियस का टूट जाना, हैवी न्यूक्लियस का स्मॉल न्यूक्लियस में टूट कन्वर्ट होना। फ्यूजन होता है दो लाइट न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस बनाना, तो यानी फ्यूजन रिएक्शन भी कराता है लेज़र लाइट जो है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन आप जानते हैं कि बेटा पूरी दुनिया को हम हर लम्हा बाखबर हैं, यानी पूरी दुनिया को राब्ते में रखने वाला जो प्रोसेस है सेटेलाइट का, उसमें भी लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है। आगे होलोग्राफी, होल पिक्चर बनाने के लिए भी हम वो 3 डायमेंशन इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का, उसके लिए भी होलोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। टू रीड बार कोड, हाँ हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर बेटा ये बार कोड यूँ लगे होते हैं इस तरह के, उसके ऊपर ये 130 ये इस तरह कोडें लिखी थी, उस बार कोड को भी रीड करने के लिए हम ये लेज़र लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके यूजेस थे बेटा। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 21। ओके, खुदा हाफिज़।